अगर रोज़ी कमानी फिर टैडी बकरी फार्मिंग शुरू करो, इंशाल्लाह तुहानू बड़ा मुनाफा हासिल होएगा। वेलकम हो गया जी सारे भरावां दा मेरे चैनल ते। जिन्ने भी भरा मेरी वीडियो वेखते ने और मेरे चैनल नू सपोर्ट करते हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पेंडू व्लॉग की तरफों अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अज फिर मैं एक नवी वीडियो ना तुहाडी खिदमत च हाज़र होया। अज मैं अपने भरावां नू ये दस्सण वाला कि सब तो ज़्यादा मुनाफा देने वाली किहड़ी फार्मिंग है, टैडी बकरी फार्मिंग है या देसी बकरी फार्मिंग है। इन्हां दा मैं तुहानू फर्क भी दसांगा तो सब तो ज़्यादा जिहड़ा मुनाफा देने वाली फार्मिंग है वो भी मैं तुहानू दसांगा। ठीक है जी, टैडी बकरी फार्मिंग तो देसी बकरी फार्मिंग च फ़र्क की है। सब तो पहले नंबर तो मैं तुहानू ये दस्सण लगा कि जिहड़ी ना टैडी बकरी फार्मिंग वो करनी आसान है। ठीक है, पहले नंबर ते जिहड़ी टैडी बकरी है उसकी कीमत थोड़ी हुंदी है, वो थोड़े रेट च भी तुहानू लभ जाएगी। दूसरे नंबर ते जिहड़ी टैडी बकरी है वो साल दे विच 2 वारी सू पैंदी है। शर्त यह है कि तुहाडे कोल ब्रीडर मौजूद होवे। अगर ब्रीडर तुहाडीआं बकरियां च नहीं है फिर साल दे विच एक वारी भी दी उम्मीद ना रखिया जाए। ठीक है, क्योंकि बंदियां नू पता नहीं लगता, वो साल जिहड़ा ना साल भी टुब्बी मार जांदियां ने, पता ही नहीं चलता। साल डेढ़ साल सूंदियां ही कोई। ठीक है, अगर ब्रीडर है फिर लाजमी एक साल च 2 वारी सू पैणियां। तुहानू पता नहीं हुंदा, अगले दिन बकरी सूई हुंदी है, 4-5 महीने बाद फिर सू पैंदी है, साल च 2 वारी सू पैंदी। ठीक है, टैडी का यह फायदा है। अच्छा फिर जनाब ਇਹਦਾ ਇਹ फ़ायदा है, जिहड़ी टैडी बकरी है ना ये खुराक भी फिर पूरी सूरी खाती है। ठीक है, तो उस तो बाद ਇਹਦਾ फिर एक होर भी फ़ायदा है कि ये तुहानू थोड़े पैसों च भी लभ जाती है। थोड़े पैसों तो ही बंदा अपना ये फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है जिहड़ी टैडी है। ठीक है, उस तो बाद ये धुप छां भी बर्दाश्त कर जाती है टैडी। तो खुराक जिहड़ी है जिहो जी भी तुसीं इहनूं पाओ, अपना पट्ठियां ते ही तुसीं इहनूं पाल सकते हो। जरूरी नहीं कि तुसीं इन्हां नूं भी वंडे पाओ फिर ही मोटी होण, नहीं, क्योंकि पूरा सूरा जानवर हुंदा है, ये पालना सौखा है। तो ये थोड़े पैसों च भी जिहड़ी टैडी है ना, टैडी बकरी फार्मिंग नूं असीं कामयाब कर सकने हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर ते हुण असीं आ जाने देसी जिहड़ी बकरी फार्मिंग है उहनूं असीं ਉਹਦਾ फ़र्क की है। ਉਹਦਾ ਇਹ फ़र्क है जनाब, वो साल च एक वारी सूंदी है। ठीक है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ना फुल प्योर देसी बकरियां वो एक ही बच्चा देंदियां ने ते देंदियां कम दा ने। ठीक है, वो साल च एक वारी सूंदियां ने। ये भी शर्त है कि ਉਹਦੇ विच भी ब्रीडर होना लाजमी है, फिर ही साल च एक वारी सूएगी। ठीक है, देसी जनाब चारा भी ज़्यादा खांदी है, उस तो बाद वंडा वगैरह भी उन्होंने पाना पैंदा है। ठीक है, तो वो महंगी भी लभदी है। जिथे टैडी तुहानू 50,000 च लभ जानी है ना इस टाइम, वो तुहानू लख के नेड़े लभेगी। ठीक है, वो भी पूरी जी देसी बकरी चंगी जड़ी है, तो 2-3 लाख की बकरी है। तो उस तो बाद फिर ये है भी फिर ਉਹਦੀ बच्चों की भी डबल कीमत होंगी, तो वो आप दी भी ਉਹਦੀ बड़ी कीमत है। ठीक है, वो ज़रा महंगा काम पै जाता है, वो 5-6 लाख रुपया लाओ फिर जाके देसी बकरी फार्मिंग शुरू होंदी है। कोई 2-4 फिर कम दी बकरियां लभदियां ने, तो फिर कोई 2 साल उन्होंने संभालना पैंदा, फिर जाके तुहानू मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो यह है जी अज वाली देसी ते टैडी बकरी फार्मिंग की तुहानू मैं फ़र्क दस्सिया ते मुनाफा दस्सिया। तो मुनाफा इन्हां चों सब तो ज़्यादा अगर देखा जाए तो टैडी बकरी फार्मिंग च है, क्योंकि वो सू भी छेती पैंदियां ने, बच्चे भी 2-2 देंदियां ने, तो खुराक वगैरह भी वो घट हुंदी है। मतलब कि वो खर्चा घट है, टैडी बकरी में घट खर्चा है, देसी बकरी फार्मिंग ते ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, तो ये अद्धो अद्ध फर्क है जी। तो अगर जिन्ने भी भरा करना चाहते हैं, मैं तो उन्होंने यही आखांगा, अगर शौक करना है तो फिर तुसी देसी करो, अगर रोज़ी कमानी है फिर टैडी बकरी फार्मिंग शुरू करो, इंशाल्लाह तुहानू बड़ा मुनाफा हासिल होएगा।